मैच कराइएगा? सिर्फ एक ही मैच होगा। एक ही मैच होगा। क्योंकि कितने ओवर का है? 10-10 ओवर का है? नहीं 6 ओवर का है। 6 ओवर का। सेमीफाइनल वगैरह क्वार्टर। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। स्थानीय विधायक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। आईपीएल के समाप्त होने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी में क्रिकेट के प्रति दीवानगी साफ देखी जा सकती है। इसी कड़ी में गुरुवार की देर रात केपीएल का शुभारंभ हुआ। करगहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने फीता काटकर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इस अवसर पर स्थानीय मुखिया अशोक सिंह, सरपंच मंटू यादव, शिक्षाविद मुन्ना कुमार यादव और वार्ड सदस्य जितेंद्र मंडल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बताते चले कि यह आयोजन रोहतास जिले के करगहर प्रखंड क्षेत्र में सेंधुआर पंचायत स्थित खुशदीहरा गांव में किया गया, जहां आगत अतिथियों को बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन के दौरान विधायक संतोष मिश्रा ने खुद बल्ला थामा और गेंदबाजी की। शुरुआत मुखिया अशोक सिंह ने की। इस टूर्नामेंट के आयोजक डॉक्टर चंदन कुमार हैं, जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 16 स्तर पर खेल चुके हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भले ना मिला हो, लेकिन वे अब अपने गांव और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए केपीएल के पहले सीजन का आयोजन कर रहे हैं। खेल से होता है मानसिक और शारीरिक विकास। विधायक संतोष मिश्रा ने कहा कि गांव के युवाओं में जबरदस्त खेल प्रतिभा है, जिसे केवल प्रोत्साहन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना चला रही है, लेकिन अब गांव में 5 एकड़ सरकारी जमीन पर क्रिकेट मैदान होना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण युवा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। उद्घाटन के बाद विधायक ने सभी 16 टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया। आयोजक डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि फाइनल मैच के विजेता को 20,000 नगद राशि एवं एयर कूलर और ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं उपविजेता टीम को 10,000 और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस गांव में पहली बार जो है नाइट क्रिकेट शुरू हो रहा है, युवाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस गांव के युवाओं को खास तौर से जो डॉक्टर चंदन कुमार जी के नेतृत्व में या उनके कौशल प्रबंधन से जो ये पहली बार एक नाइट प्रीमियर क्रिकेट लीग का पूरे इस गांव के जितने भी युवा हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने आयोजन किया। सबसे पहले तो उन्हें बधाई देना चाहता हूं ऐसे इस कार्य के लिए, क्योंकि ये खेल एक ऐसी चीज़ है, खेल की प्रतिभा और खेल दोनों एक ऐसा चीज़ है जो कि हर चीज़ से अगर उसका खेल का आपको डेवलपमेंट हो रहा है, खेल में अगर आप विकसित हो रहे हैं, खेल के लिए आपके लिए कुछ आपको करने की इच्छा है, तो वो उससे समझिए कि उससे विकास की एक अलग तरीके की अलग तरीके की धारा हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ के जितने भी युवा हैं, हमारे युवा साथी जितने हैं, जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक खेल का माहौल बनाकर और खेल को की दिशा में जो नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन किया, क्योंकि यही एक सीज़न है जब आप नाइट क्रिकेट करा सकते हैं। और कोई सीजन, इसके बाद फिर बरसात आ जाएगा, उसके बाद ठंड भी हो जाता है। खेतों में अभी ऐसा सीजन है जहाँ खेत खाली मिलेंगे, बहुत जगह मैदान नहीं है। तो हमारे यहाँ ग्रामीण व्यवस्था में तो खेत ही तो है और उसको मेहनत किया है बच्चों ने, और यहाँ के जितने भी गार्जियन हैं उन लोगों ने भी मेहनत किया होगा, उसको पूरा एक मैदान बनाया है। देखिए, खेत को मैदान बनाया गया है। अभी हम लोग वहाँ थे, पिच बनाया गया है, पूरा मैदान बनाया गया है, पूरा फील्ड बनाया गया, आउटफील्ड है, इनफील्ड है, सब कुछ है अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सुखद संदेश है। कम से कम हमारे क्षेत्र के बच्चे और युवा अगर इसके लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बिहार सरकार भी चेती है खेल को लेकर। और 1-2 आयोजन में तो मैं खुद भी, जब हॉकी का आयोजन तो जिला में मैंने उसी को मेरे ही द्वारा उसको शुरुआत किया गया था यहीं फैजलगंज स्टेडियम में। तो मैं तो इसके लिए बहुत सजग हूँ, और हम लोग चूँकि बहुत सारी स्कीम आई है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी और बिहार सरकार की तरफ से भी, कि खेल के मैदान विकसित हों अलग अलग खेलों के। तो जो
सबसे प्रचलित खेल हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आसानी से जो खेले जा सकते हैं। और क्रिकेट का तो महत्व देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि पूरे शरीर को, फुटबॉल भी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरे शरीर को आपको स्फूर्ति, शक्ति, आपके दिमाग को विकसित करें हर चीज़ के लिए, क्योंकि क्रिकेट में दिमाग भी लगता है, बॉल कैसे आ रही है, शॉर्ट है, लॉन्ग है कि आपको क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग तरीके का जो भी उसमें है, कहाँ शॉट खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे खेलना है, किस तरफ खेलना है, हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, तो बहुत दिमाग की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा खेल है कि इसमें आपको दिमाग की भी ज़रूरत होती है, इससे आपका दिमाग भी, आपकी जो बुद्धि भी है वो भी विकसित होती है। तो ये एक बहुत सुखद संदेश है, बुद्धि भी विकसित होती है, खेल का भी, खेल में भी लोगों का एक मनोरंजन तो होता ही है मतलब, लेकिन उसके अलावा पार्टिसिपेशन, लोगों को भी लगता है कि भाई हम वंचित हो रहे थे। अब यहाँ डॉक्टर चंदन ने जो शुरू किया या उनकी जो टीम है और उनको जो लोग मदद कर रहे हैं, गांव के जितने बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन हैं, मुन्ना भैया हैं, मुन्ना यादव जी हैं, चाहे जितने जितेंद्र भैया हैं, सब लोग मिलके, मुखिया जी के प्रोत्साहन से, इनका पंचायत है मुखिया जी का, अशोक भैया का, सरपंच साहब का है, तो उन लोग को इनके प्रोत्साहन से और हम लोगों के प्रोत्साहन से, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ हम लोग हिस्सा बने इसका। अभी हमारे क्षेत्र में देखिए बहुत जगह ये चल रही है परंपरा, हर साल चलती है, हर साल हम लोग कुछ कुछ करते हैं, लेकिन ये हमारा जो क्षेत्र है देखिए, यहाँ चूँकि खेल मैदान भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये अगर ये क्रिकेट का प्रचलन हो या फुटबॉल का प्रचलन हो, अभी तो हम क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट का अगर यहाँ प्रचलन हो गया, इसकी शुरुआत हो गई है, तो मैं तो चाहूँगा कि हर एक साल, ये पहला साल है, हर एक साल हो, और जितना उसमें हम लोग शामिल हो सकें, मदद कर सकें, हम गार्जियन लोगों से, जो पिता हैं, माता हैं, ये ना सोचे कि बच्चे खेलने कूदने से खराब होता है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। खेलने कूदने से बच्चों का भविष्य और आगे बढ़ेगा और उतनी ही मेहनत से वो पढ़ाई करेंगे। मेरा उनको, आपको शुभकामना है, और इसमें आपकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकूं, मुखिया जी कुछ भी कर सकें, सरपंच साहब कर सकें, आपके गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, जितेंद्र भी हैं, मुन्ना भी हैं, ये लोग भी, क्योंकि अगर आपसे ये इनका इंटरेस्ट नहीं रहता, इन लोग की रुचि नहीं रहती इसमें, तो फिर इस तरह का इतना भव्य आयोजन हुआ नहीं रहता। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है आप लोगों को, बहुत बधाई है, और आप इसके लिए आगे बढ़ के हम लोगों से मांगिए, हमको तो खुशी है, तो उसके देने के लिए भी तैयार हैं, आपको किट मुहैया कराएंगे, आप अपने गांव के लेवल पे अपना एक टीम बनाइए और उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे जिला खेलने में, उसके बाद प्रदेश, बिहार में खेलने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम लोग एक माध्यम बन सकते हैं। तो उससे केवल और केवल आपका मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, मेरी भी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ेगी। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस कर रहा हूँ इस तरह के आयोजन में आकर, क्योंकि यहाँ पर जमीन है पर्याप्त है, वहाँ फील्ड बनाने को लेकर लगातार युवा कह रहे हैं, इससे आप क्या कहेंगे फील्ड को लेकर? मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, खेलो इंडिया के तहत ये योजना आ चुकी है। 5 एकड़ ज़मीन की हम लोगों को ज़रूरत थी। अभी जब ये योजना शुरू हुई पिछले साल, तो हम लोग कई जगह खोज रहे थे ज़मीन को, जानकारी नहीं मिल पाई। आज ही मुझे जानकारी हुआ है कि आपके यहाँ 12 बीघा ज़मीन है, वो भी सरकारी ज़मीन है। तो मैं उसके लिए निश्चित रूप से इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहूँगा कि खेलो इंडिया के तहत एक ग्राउंड का डेवलपमेंट हो जाए, और उसके तहत और कुछ बहुत सारी स्कीम है उसमें, बास्केटबॉल कोर्ट हो जाएगा, रनिंग कोर्ट हो जाएगा, रनिंग ट्रैक मिल जाएगा आपको उसमें उसके अलावा आपको बैडमिंटन कोर्ट हो जाएगा, प्लस क्रिकेट के लिए 12 बीघा बहुत होता है, हमको तो 5 एकड़ चाहिए था।